अब जब समय हो चुका है तो चंद्रमोहन गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें 30 रण पंचशील देकर उसके बाद धम्म देशना का कार्यक्रम करेंगे। और सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी शांतिपूर्वक बैठे और बातें को सुने, जिससे कि इन बातों को अमल करेंगे। हरि सिंह भारती जी और गुड्डू भाई के द्वारा पहला कार्यक्रम उनकी बस्ती में हो चुका है और ये दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी तरह अलग अलग बस्तियों में ये कार्यक्रम हर हफ्ते 1 घंटे का आयोजन होता जाएगा। तो इसी से और आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी 1 घंटे का समय निकालकर इस कार्यक्रम में अवश्य आएं। सबसे रिंकू बौद्ध जी की माता जी आ जाए और सबसे चाहिए। तीसरा शील काम सुमिचाचारा वेरमणि शिखा पदम समादयामि। हमें काम वासनाओं से व्रत रहने की शिक्षा इसमें मिलती है तीसरे शील में, जो कि हम किसी भी पराई स्त्री को गलत निगाहों से ना देखें, क्योंकि जो लोग इस बात का पालन नहीं करते हैं वो लोग किसी से गलत हरकतबाजी करते हैं या उसके साथ किसी भी तरह की हरकत करते हैं तो वहाँ पर भी विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए हमें तीसरा शील का भी पालन करना चाहिए। और चौथा शील है मूसावादा वेरमणि शिखा पदम समादयामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये चौथा शील है, क्योंकि झूठ बोलने से, चुगली करने से, किसी की निंदा करने से वहाँ पर भी झगड़ा उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमें चौथे शील का भी पालन करना है। और पांचवा शील है सुरा मीर मज पमाद ठाणा वेरमणि शिखा पदम समादयामि। हमें किसी भी तरह का नशा अपने जीवन में नहीं करना है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे जुआ सट्टा हो, जो नशीली वस्तुएं हैं उनसे हम लोग व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है पांचवा शील, क्योंकि पांचवें शील से ही हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिससे कि सभी लोग, ज़्यादातर लोग परेशान हैं। क्योंकि जो पूरे हफ्ते भर की जो हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस पैसे को हम शराब के नशे में खर्च कर देते हैं। और जो पैसा घरों में पहुंचना चाहिए था वो घरों तक नहीं पहुंच पाता है। और उस शराब पीने के बाद घरों में जिस पैसे से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस पैसे को शराब में खर्च करके घर में झगड़ा उत्पन्न होता है। और जब घर में झगड़ा उत्पन्न होता है तो वो घर से बाहर चौक में आ जाती है और चौक से फिर वो चौकी थाने तक पहुंच जाती है। तो हम सभी को बुद्ध के बताए हुए 5 शीलों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा है कि मेरी जय जयकार करोगे तो आपका कल्याण होगा। बुद्ध ने सिर्फ ये कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तभी आपका कल्याण होगा, आपके परिवार में, आपके घरों में खुशहाली आएगी। तो इसलिए
हम लोगों को पांचों का पालन करना चाहिए। अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। तो ऐसी मैं आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार में, आपके घरों में खुशहाली बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम देते हुए हमारे बीच में सरहदे मास्टर विनोद बॉल जी हमारे बीच में आए हुए हैं, चंदा पान वाली बस्ती जीवनी मंडी आगरा से। तो उनसे निवेदन है कि वो भी आज इस कार्यक्रम के बारे में अपने शब्द रखें और किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो एक शिक्षक भी हैं, अध्यापक हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। आज हम लोगों को उनका सुनने का मौका मिल रहा है, तो उनसे निवेदन है कि वो आएँ और अपनी बात रखें। मास्टर विनोद बॉल जी। सर्वप्रथम शांति के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, और हमें आज इस लायक बनाया कि हम लोग सभा कर रहे हैं अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं और हमने बड़े बड़े घर बनाए हैं। यह अधिकार और ये साम्राज्य हमारे जिस मसीहा ने दिया है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं आज की सभा में उपस्थित इस नया घेर के सभी उपासक उपासिकाएं माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने यहाँ पर आकर जो एक समाज में अच्छी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। प्रज्ञा बुद्ध विहार नया घेर जीवनी मंडी के प्रबंध समिति के लोगों के द्वारा, जिसमें कप्तान सिंह जी और चंद्रमोहन जी, बबलू सहरा जी और यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि समाज में नई जागृति आए। समाज हमारा बहुत कुरीतियों से ग्रसित है, इन कुरीतियों से निकालने के लिए हमें आगे आना चाहिए। कुरीतियों के साथ हमारे समाज में शिक्षा का भी ह्रास हो रहा है, शिक्षा भी ज़्यादा दूर हो गई है। कैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए आज शिक्षा में बात करूँगा। बाबा साहब ने हमसे कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनना। शिक्षित बनने के लिए हमें सर्वप्रथम माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें छोटे बच्चों को ही सीधा स्कूल में भेजना चाहिए, और भेजने के साथ ही साथ उनको उचित मार्गदर्शन देना चाहिए बचपन से ही। जब भी बच्चे पढ़ने लिखने में आगे निकलेंगे, और जो घर की बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, जो बाबूजी हैं बुजुर्ग, उनको यह करना चाहिए कि रोजाना बच्चों को स्कूल भेजें। जब तक बच्चे रोजाना स्कूल नहीं जाएंगे तब तक वो पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमें अपने घर पर जो बच्चे आते हैं उनको जो घर का कार्य है, गृह कार्य जिसको कहते हैं होमवर्क, वो भी बच्चों को खोल के बैठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है कि हमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ घर की माताओं को करनी है, क्योंकि माँ ही हर वक्त बच्चे के साथ रहती है और माँ को ही पहला शिक्षक कहते हैं बच्चे का। तो माँ जैसी शिक्षा देगी अपने बच्चे को, बच्चे उसी राह पर चलेंगे। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े क्लासों में पढ़ते हैं, वजीफे के माध्यम से और छात्रवृत्ति के माध्यम से, तो उनकी नौकरियां भी लगती हैं। मैंने देखा है कि नौकरी लगने के बाद वह समाज को भूल जाते हैं और बाबा साहब की बताई हुई विचारधारा पर नहीं चलते। मैं भी वजीफा लेके और उसमें आरक्षण लेके मेरी नौकरी लगी है बाबा साहब के संविधान के माध्यम से।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं समाज का ऋणी हूँ, मुझ पर समाज का बहुत कर्ज है और इस कर्ज को उतारने के लिए ही आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। कप्तान सिंह जी ने सुबह ही फोन कर दिया था कि 9 से 10 के बीच में हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, आप उसमें आइए। तो मैं पालीवाल पार्क में थोड़ा व्यायाम करने जाता हूँ, तो मैं वहीं से सीधा आ गया और सोचा कि मैं भी अपना कर्ज उतारने में थोड़ा अपना योगदान दूं। तो इसी कड़ी में मैं भी आपके बीच में आया हूँ और इस मोहल्ले के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और जागरूक लोग हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं। समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जुआ, सट्टा, शराब, इसको दूर करें और साथ ही साथ समाज को शिक्षा की ओर उन्मुक्त करें। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं बनेगा तब तक हम लोग जागृति नहीं ला पाएंगे। जागृति जब आएगी जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे और शिक्षा के साथ ही साथ जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं हमें उनको भी दूर करना है, क्योंकि समय हमारा निर्धारित है। तो आज मेरा ही पहला दिन है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इन्हीं शब्दों के बाद साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे साधु साधु साधु। जब भी आपको कोई बात अच्छी लगती है या कोई भी प्रवचन या अपने विचार रखते हैं तो हमें कोई बात अच्छी लगती है तो हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं और 3 बार हम लोग साधु साधु करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में बड़े भाई श्रद्धेय चंद्रमोहन गौतम जी, जो कि अब धम्म देशना का कार्यक्रम आपको देने का काम करेंगे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठें और एक एक बात को गौर से सुनें, क्योंकि ये जो भी बात बताएंगे वो अपनी तरफ से ना बताते हुए अपने जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताएंगे, वो कैसा चाहते थे, हमें कैसा बनना चाहिए। तो सभी से निवेदन है और पानी वालों भाइयों से भी निवेदन है कि अब वो लोग बैठ जाएं। तो हमारे बीच में श्रद्धेय चंद्रमोहन गौतम जी से निवेदन है कि वो आए और अपने बाबा साहेब हेलो हेलो। थोड़ा सा आगे तक चले। अब थोड़ा शांति बनाए रखेंगे एक आधा घंटे के लिए, ठीक है ना। भगवान तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब को नमन करते हुए, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, हमारे बीच में सभी बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, बच्चों, सभी को नमन करते हुए एंड में तो नहीं उधर से इधर से तो हो जाएगा। ठीक है और भरत भाई साहब को जिनकी बदौलत आज इतना सुंदर कार्यक्रम और कई संख्या में आप सभी लोग आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन दोनों के लिए, उनकी मम्मियों के लिए। और पिछला कार्यक्रम हमारा भाई गुड्डू भाई ने किया था, उनकी मम्मी ने किया था, तो उनको लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। ये कार्यक्रम हमने क्यों शुरू किया इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि शब्द पापस्य कहे कुशलस्य उपसंपदा सचता परेदपन एतान प्रधान शासन। ध्यान दीजिएगा कि जब कहीं भी हमें कुछ भी सुनने को मिले तो उसको अपने चित्त को परिशुद्ध करके हमें उसे सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म यही कहता है कि जो व्यक्ति ने अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया वही बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है।
तो अपने चित्त को परिशुद्ध करके यहाँ बैठे। जैसे कि मैं बताऊं, अभी ये गिलास में जो पानी है, अभी गिलास पूरा भरा हुआ है, अगर इसमें मैं थोड़ा सा और भी डालूंगा तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा? बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है, इसीलिए बाहर निकलेगा। तो अगर ये गिलास खाली होता और इस पर डाला जाता तो गिलास भर जाता। इसीलिए ये बात मैं कहना चाहूंगा कि आज आप यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए अपने मन में से जो कुछ भी घर की बातें, बाहर की बातें, जो कुछ भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दीजिएगा और केवल यहाँ पर जो कुछ हो उसको सुनिएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। आपको बताएंगे, भगवान तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। थोड़ा सच्चा है। पिछली बार आपने सुना, बहुत ध्यान से सुना, उसी की बदौलत आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो आज भी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद इस कहानी कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। कहानी पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये कहानी मैं इसीलिए पहले सुना रहा हूँ कि इससे आपका आने वाला जो आधा घंटे का समय है वो आप बड़े ढंग से सुन सकें। तो कहानी पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी चर्चा ना करें, थोड़ी देर के लिए कोई भी बात करनी तो आधा घंटे बात कर लें। एक कहानी थी, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसका एक पुत्र था। पुत्र क्या था? तो कुछ गलत लोगों की संगत में फंस गया था। वो कुछ गलत लोगों की संगत में फंस गया था तो वो लूट, डकैती, चोरी ऐसे कार्य करता था। उसका पिता बड़ा उद्विग्न था कि मेरा पुत्र इन गलत संगतों में फंस गया है, क्या करूं? उसने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों से चर्चाएं की। तब कुछ बनते लोग उसके आए तो बनते ही जो उसने चर्चा की, हे बनते, मेरा पुत्र गलत मार्ग पर चला गया है, चोर डकैतों के साथ लूट मार करता है, क्या करूं? मैंने काफी कोशिश की, वो सुधर नहीं रहा। तब बनते जी ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, अगर वो नहीं सुधर रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास ना करके सिर्फ एक काम कीजिए, वह जिस मार्ग से होकर के निकलता है, जिस रोड पर होकर के वो जाता है, उस रोड पर कुछ धम्म गुरुओं को धम्म प्रवचन करने के लिए बैठा दीजिए। ठीक है ना? क्या कहा कि जिस रोड से वो निकल के जाता है उस रोड पर कुछ धर्म गुरुओं को बैठा दीजिए, जिससे कि जब वो निकल के जाए, भले ही वो ना सुने, लेकिन ना सुनने पर भी कुछ ना कुछ बातें उसके कान में चली जाएं। क्योंकि जब हम निकलते हैं, अभी यहाँ से कोई निकल के जा रहा है, भले ही वो सुनना नहीं चाह रहा होगा, लेकिन कोई ना एक बात ऐसी होगी जो उसके दिमाग में चली जाएगी। तो इस बात को ध्यान देना। तो ऐसा ही हुआ, उसके पिता ने धम्म गुरुओं को उस रास्ते में धम्म चर्चा करने के लिए बिठा दिया। अब जैसे ही धम्म चर्चा करने के लिए बिठा दिया, धम्म चर्चा होती थी वो निकलता था, धम्म चर्चा होती थी वो निकलता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो निकल के जा रहा था तो उसके कानों में एक बात पड़ी छोटी सी, कि भूतों की परछाई नहीं होती है। मालूम है ना सभी को कि भूतों की, वैसे तो भूत होते नहीं, लेकिन एक कहावत के अनुसार मैं बता रहा हूं कि भूतों की परछाई नहीं होती है। उसने ये बात सुनी और अनसुनी करके वो वहां से निकल गया, चला गया। कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, उसके दोस्तों ने मिलकर के बहुत बड़ी जगह डाका डाला, और डाका डालने के पश्चात क्या हुआ कि उन लोगों ने उस माल को इकट्ठा किया और एक गुफा में ले जाकर के रख दिया। और उन चारों ने ये निर्णय किया कि कल हम चारों लोग आकर के इसका बंटवारा करेंगे, आज इसको छुपा लेते हैं। पीछे तक ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ क्या, जैसे ही वो लड़का निकल गया तो उन तीनों ने आपस में ये निर्णय लिया कि कल जैसे ही ये लड़का आएगा इसको हम मार देंगे और इसके हिस्से को हम हड़प लेंगे। वो तो चला गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि लड़का उसी समय पे गुफा में आता है और गुफा में आकर के देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, अकेला हूं, शायद वो भी नहीं आए हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया, अचानक से उसके ऊपर भूतों ने हमला कर दिया। वो हड़बड़ा गया। अब वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली और उनसे लड़ने का प्रयास किया।
लड़ता रहा। उसके दिमाग में नहीं आई कि ये मेरे मित्र तो आए नहीं, ये भूत कहाँ से आ गए। वो उनसे लड़ रहा था। लड़ते अचानक क्या हुआ, क्योंकि उन तीनों ने तो ये निर्णय लिया था कि हम इसको आज मार देंगे, इसका हिस्सा ले लेंगे। तो लड़ते अचानक क्या हुआ कि वो गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही वो गुफा से बाहर आए तो क्या हुआ कि भूतों के ऊपर धूप आई। जैसे ही उन भूतों के ऊपर धूप पड़ी तो धूप से क्या होता है, परछाई होती है। भूत होते तो परछाई नहीं होती, लेकिन वो कौन थे, उसके वो तीनों दोस्त थे। तो जैसे ही वो धूप में लड़ते आए तो उन तीनों की परछाई उसे जमीन में दिखाई दी। अब जमीन में जैसे ही परछाई दिखाई दी, अचानक उसके दिमाग में वो बात आ गई कि जब मैं रास्ते से निकल रहा था तो बंते जी ने कहा था कि भूतों की परछाई नहीं होती है। उसने प्रवचन नहीं सुने थे कभी, लेकिन एक बात उसने सुनी थी और वो ध्यान में आ गई कि भूतों की परछाई नहीं होती है। तो उसे समझ में आ गया कि ये कोई भूत नहीं, ये मेरे वो तीनों दोस्त हैं जो मेरे को मार करके मेरा हिस्सा हड़पना चाहते हैं। वो बहादुरी से लड़ा, उन तीनों को मार दिया और वो धन ले जाकर के अपने पिता के चरणों में रख दिया और उस दिन से वो सुधर गया। तो इस कहानी का सार क्या है, मैं आपको बताऊं। कहानी का सार ये है, जब कहीं भी धम्म की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। शायद उस समय आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, क्योंकि धर्म की बातें लोगों को कम ही अच्छी लगती हैं, मनोरंजन की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन धर्म की बात किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म जाति की हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कहीं भी किसी धर्म की चर्चा चल रही हो तो उसको सुने। जब आप सुनेंगे तो कोई ना कोई बात आज आपके काम नहीं आ रही, लेकिन भविष्य में शायद कोई बात आपके काम आ सकती है। आपको भी वो भूतों की परछाई दिखाई दे सकती है। तो उस समय आपको अपना अच्छा और बुरा पता चलेगा कि ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये कहानी मेरा सुनाने का सबसे पहले यही मतलब है कि आप जो भी सुने ध्यान से सुने। शायद ये बात आज आपके काम नहीं आई, लेकिन भविष्य में मैं बता रहा हूं कभी भी कोई भी बात आपके काम आ सकती है और उस समय आपको ये याद आएगा कि ये बात मैंने वहां पर सुनी थी। तो आगे की चर्चा करते हुए सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया, इसलिए किया क्योंकि हम लोग काफी समय से अपने क्षेत्र में देख रहे थे चारों ओर अराजकता हो चुकी है, चारों ओर तांडव हो रहा है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, नशेबाजी, चौकीबाजी, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। कितना भी प्रयास करने के बाद ना तो पुरुषों की समझ में आ रहा था, ना बच्चों की समझ में आ रहा, किसी की में भी। तो हमने उसमें विचार विमर्श करके ये निकाला कि सब कुछ जो चलता है वह घर से चलता है, घर से चलता है। संस्कार जो मिलते हैं बच्चे को अपने माँ बाप से मिलते हैं। अगर पिता संस्कार नहीं दे पा रहा है तो माताओं का अधिकार है कि माता अपने बच्चों को संस्कार दे। तो जब तक माताओं के पास हम नहीं पहुंचेंगे तब तक शायद हम कुछ समाज में बदलाव नहीं ला पाएंगे। इसीलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं कि आप ही हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद संस्कार देने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है, क्योंकि माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। बच्चा जब छोटा होता है गोदी का, तो उस बच्चे को क्या ज्ञान होता है? उस बच्चे को सिर्फ एक ही ज्ञान होता है कि मैं रोऊंगा और टांगे हिलाऊंगा, मैं रोऊंगा और टांगे हिलाऊंगा तो मेरी माँ मुझे दूध पिला देगी। सिर्फ उस बच्चे को इतना ज्ञान होता है। उस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता। जब भी वह रोता है तो उसे उसकी माँ दूध पिला देती है, तो उसे इस बात का ही ज्ञान है, उसे इस बात का ही उसका धर्म है कि मेरे को दूध पीना है और मेरे माँ दे रहे हैं। आज आप एक चीज देखिएगा, आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसे ही संस्कार आपके लिए बच्चे करेंगे। आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो आप जब बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो वह संस्कार आप ही के काम में आएंगे, किसी और के काम नहीं आएंगे। आपको ही सम्मान देंगे। आज ही मैंने जो पाठ पढ़ा था बुद्धविहार में, वो पढ़ा था कि जो लोग अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान देते हैं, जो लोग अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान देते हैं उनका पतन कभी नहीं होता, क्योंकि अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान देते हैं तो उनसे उन्हें जो उनके जीवन का जो ज्ञान है वो मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इसीलिए हम लोग आज भगवान बुद्ध की बात को लेकर के आपके सामने आए हैं। आज मैं आपके सामने जो कुछ भी कह रहा हूं या जो कुछ भी कहूंगा,
ये बात ध्यान रखिएगा, ये बातें इन महापुरुषों के द्वारा कही गई हैं, भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के द्वारा। मैं सिर्फ इनकी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे डाकिया चिट्ठी लेकर के आता है, ऐसे ही आज मैं भगवान बुद्ध की चिट्ठी आपके नाम पर लेकर के आया हूं। और ध्यान से सुनिएगा कि जीवन में जब व्यक्ति को दुख होता है, जीवन में जब व्यक्ति को दुख होता है, उस समय वह भगवान की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण में जाता है, अल्लाह की शरण में जाता है, ईसाई की शरण में जाता है, ईसा मसीह की शरण में जाता है। दुख होता है उस समय भगवान या ईश्वर की शरण में जाता है। लेकिन वह एक औषधि है कि आपके दुखों को दूर करने की औषधि है। धम्म और कुछ नहीं है। जो चीज आपकी बीमारी क्या है? दुख। और दुख को कौन दूर कर रहा है? धर्म। तो धर्म अगर दुख को दूर कर रहा है तो वो क्या है? दवाई। और दवाई थोड़ी कड़वी भी होती है और मीठी भी होती है। तो जो दवाई को लेता रहता है वह स्वस्थ भी होता है। तो दुख दूर करने के लिए ही भगवान तथागत बुद्ध ने गृह त्याग किया था। आपके लिए बात बताऊं, 26 तारीख को भगवान तथागत बुद्ध की जयंती है। आज से 3 दिन बाद बुद्ध जयंती आप देख रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से आपके क्षेत्र में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। बुद्ध विहार भी आपके क्षेत्र में बना हुआ है। बाबा साहेब की प्रतिमा भी लगी है। ये तो चलो दूर हैं। आपके घर में जब बिटिया की शादी होती है तो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीरें ही आती है ना शादी में। आप लोगों ने कभी सोचा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब ही क्यों आते हैं? ऐसा क्यों? हमारे क्षेत्र में बुद्ध विहार बना हुआ है, ऐसा क्यों? बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, ऐसा क्यों? बुद्ध विहार से बुद्ध जयंती निकलती है, ऐसा क्यों? ये बातें आप तक नहीं पहुंच पाई। सिर्फ यही पता था कि बुद्ध विहार है, बाबा साहेब है और तस्वीरें हैं। आपने बुद्ध को, बाबा साहेब को तस्वीरों में देखा, लेकिन उनके बारे में सुनने का प्रयास आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि आप तक सुनाने वाले लोग नहीं पहुंचे कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और बाबा साहेब क्या है। तो आज हम आपको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा पर ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा शायद आपके काम आने वाली है। बुद्ध जयंती के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बोलूंगा और बुद्ध के बारे में बोलूंगा, फिर आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा अगर लंबी भी हो तो थोड़ा सुनिएगा। आज संडे का दिन है, खाना पीना दोपहर में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर खीर की भी व्यवस्था है, तो चर्चा थोड़ी लंबी हो अगर तो ध्यान से सुनिएगा कि बुद्ध जयंती 3 दिन बाद हमारे यहाँ बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर हम सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं, खीर का दान करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध क्या थे और कौन थे? बुद्ध जयंती वाले दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध जयंती को हम त्रिविध पावन पर्व के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, त्रिविध पावन पर्व इसीलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं एक ही दिन में घटी। पूरे विश्व में ऐसे कोई महागुरु, कोई संत, कोई बाबा, कोई भगवान ऐसे नहीं जिनके एक ही दिन में 3 घटनाएं घटी थी। वैशाख की आखिरी पूर्णिमा वाले दिन बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाख की पूर्णिमा वाले दिन ही बुद्ध को 36 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु हुई। तो भगवान बुद्ध ही एक ऐसे हैं जिनकी एक दिन में 3 कारण थे उनके। पहला उनका जन्म हुआ, दूसरा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीसरा उनको मृत्यु भी हुई। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। इसीलिए ये वैशाख पूर्णिमा हम सभी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। पूरे दुनिया भर में इस पवित्रता से इसको मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान का अर्थ वो होता है भगवान। भगवान का अर्थ ये होता है कि जिसने अपने अंदर से सारी तृष्णाओं को, सारी बुराइयों को जिसने खत्म कर दिया, वह वो भगवान होता है। जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती। इसीलिए हम भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं।
विश्व में दो ही लोगों को भगवान कहा जाता है, एक महावीर स्वामी और एक भगवान तथागत बुद्ध। यही दो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कोई भी कामना नहीं रखी थी। तो ये भगवान बुद्ध और महावीर थे जिनके लिए भगवान शब्द का उपयोग होता है। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में के पास लुम्बिनी वन में हुआ। एक राजा महाराजा के पुत्र थे। राजा महाराजा के पुत्र थे, सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि संसार में दुख है। जिसे देखो वह दुखी घूम रहा है, जिसे देखो वह दुखी घूम रहा है। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि इस दुख का कोई निवारण है कि नहीं, इस दुख को कैसे मिटाया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। उस दिन उनका पुत्र एक दिन का था, जिसका नाम राहुल था। एक दिन का पुत्र था। उस पुत्र को छोड़ देखते हुए भी उन्होंने घर गृह त्याग किया। 6 वर्ष कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या कैसी की? लेकिन 6 वर्ष में कठिन तपस्या के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब भगवान बुद्ध ने देखा आप भी शायद पे लगा रहेगा, ध्यान पे नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध ने सुजाता की दी हुई खीर खाई और लगातार 7 सप्ताह तक वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद पूरे लगातार 40 वर्ष तक वे पूरे विश्व में भगवान बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करते रहे। और उसी नगर में जाकर के 86 वर्ष की उम्र में उनका परिनिर्वाण हुआ था। और जब उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया, तो उस समय के सारे राजा महाराजा, सारे ब्राह्मण, सारे विद्वान, सब लोग भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक थे। सब लोग उनकी शरण में थे। पूरा देश उस समय बुद्धमय था। आसपास के देश बुद्धमय थे, क्योंकि भगवान बुद्ध की शरण में थे सभी लोग। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें इतना सुंदर धर्म दिया। क्या सैकड़ों देश उस धर्म को मानते हैं। आप लोग फिल्में में देखते होंगे, आपको जानकारी होगी। जापान बुद्ध धर्म को मानता है, चीन बुद्ध धर्म को मानता है, श्रीलंका बुद्ध धर्म को मानता है। इसीलिए वो देश इतनी ऊंचाइयों पर हैं, तरक्की पर हैं, क्योंकि बुद्ध को मानते हैं। अब हम थोड़ा सा बुद्ध के ऊपर आते हैं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करें। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करें, मेरे ऊपर कुछ चढ़ाएं या जो कुछ भी करें। बुद्ध ने ये कहा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना ही आपका असली धर्म है। बुद्ध के मार्ग पर चलना ही आपका असली धर्म है। पूजा पाठ करने से आप धार्मिक नहीं हो सकते, केवल अच्छे मार्ग पर चलने से धार्मिक हो सकते हैं। भगवान तथागत बुद्ध ने अपने लिए अपने धर्म में कोई स्थान नहीं रखा। कैसे, मैं आपको बताऊं। अभी ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने त्रिशरण और पंचशील किया, इसको मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले हफ्ते भी समझाया था। सबसे पहले हमने बोला था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। हम उन अरहत सम्यक सम्बुद्ध भगवान तथागत बुद्ध को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें इतना सुंदर धर्म दिया। अब भगवान, हमने इस बात को 3 बार कहा था। तो 3 बार क्यों कहा था, शायद आपको याद हो, नहीं हो तो सभी सुनिएगा कि हम किसी भी बात को 3 बार इसीलिए हम कहते हैं कि पहली बार मैं मन से भगवान तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। दूसरी बार मैं वाणी से तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। तीसरा, मैं इस शरीर से, अपने कर्म से भगवान तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। मन वाचा कर्मा, यानी कि मन से, वचन से और कर्म से मैं बुद्ध को नमन करता हूं। अभी आप जो कुछ भी जीवन में कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार्य करने से पहले आपके मन में ख्याल आता है। मन में ख्याल आने के बाद वाणी पर वो बात आती है, और वाणी पर आने के बाद हाथों से आप उस कार्य को करते हैं। जैसे कि अभी ये भाई साहब बिस्कुट लेकर के निकले हैं, तो पहले इनके मन में विचार आया होगा कि मैं बिस्कुट लेकर के आऊं, फिर इन्होंने बोला कि मैं बिस्कुट ले लूं, फिर अब ये हाथों में बिस्कुट लेकर के आए। तो जीवन में हम जब भी कोई कर्म करते हैं, वह 3 तरीके से करते हैं। पहला मन से, फिर वाणी से और फिर इस शरीर से। अगर कोई व्यक्ति हाथों से ही कर्म कर रहा है,
तो वह पूर्ण कर्म नहीं कर रहा। वह केवल वाणी से बोल रहा है, मन में कुछ और है, तो भी वह पूर्ण रूप से कर्म नहीं कर रहा। जो व्यक्ति मन से अच्छा काम कर रहा है, फिर वाणी से भी अच्छा काम कर रहा है, फिर वो शरीर से भी अच्छा काम कर रहा है, तभी वह अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। तो हम बुद्ध को जब नमन करते हैं तो 3 बार इसीलिए करते हैं कि मन से, वाणी से और शरीर से। सभी को समझ में आ रहा था? तो इन 3 प्रकार से हम नमन करते हैं, और जीवन में जब भी हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो ये 3 तरीके से ही वह कार्य होता है। अभी हम लोगों ने जगह की कमी के कारण बुद्ध को नमन केवल हाथ जोड़ करके किया। जब भी हम बुद्ध को नमन करते हैं तो पांचांग प्रणाम करते हैं, अपने दोनों घुटनों से, दोनों पैरों से, दोनों कोहनियों से, हाथों से और अपने सर से झुक करके हम प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम जिसे कहते हैं। आगे जैसे कि कप्तान सिंह जी ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि। त्रिशरण पंचशील में जो पहली बात आती है, त्रिशरण जिसे कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। इस त्रिशरण और पंचशील का अर्थ मैं आपको बता दूं। आप सभी लोग सैकड़ों सालों से इस बात को दोहराते आ रहे हैं और एक दूसरे से बात करते समय भी कहते होंगे कि ज्यादा 3-5 मत कर। क्या मत कर? ज्यादा 3-5 मत कर। तो जब भगवान बुद्ध के समय में घर घर में त्रिशरण और पंचशील होता था, घर घर में त्रिशरण पंचशील होता था, तो ब्राह्मण लोग आकर के क्या कहते थे? अबे ज्यादा 3-5 मत कर, ज्यादा 3-5 मत कर, क्योंकि उन्हें वो बातें बुरी लगती थी। तो त्रिशरण पंचशील को हम क्या कहते हैं? 3-5, जो बातों में उस समय की ही बात है। तो त्रिशरण में क्या कहा जाता है? पहले बुद्धं शरणं गच्छामि। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध ज्ञान से आपके कानों में ये बात शायद नहीं आ पाती है कि बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात बुद्ध की शरण में जाना। हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध का मतलब क्या होता है? जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मन जागरूक हुआ, तो उनके अंदर क्या आई? बुद्धि आई। तो बुद्धि आने से क्या बने? वो बुद्ध बने। तो जब भी हम कभी बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या मतलब होता है? अपनी बुद्धि की शरण में जाना। कहाँ जाना? अब सारे जब तक आप बोलेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अपनी बुद्धि की शरण में जाना। कहाँ जाना? बुद्धि की शरण। अपनी बुद्धि की शरण में जाना। तो जब हमने भगवान बुद्ध को यहाँ पर वंदना की तो पहले उनको नमन किया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतना सुंदर धम्म दिया। पहली बात क्या कही बुद्ध ने? कि अपनी बुद्धि की शरण में जाइए। अगर आप अपनी बुद्धि की शरण में आ गए, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपनी बुद्धि की शरण में आ गए, जब भी कोई आप कार्य करने जाएंगे, अगर आपके हाथों से कोई गलत कार्य होने की संभावना हो रही होगी, वहीं आपकी बुद्धि आपको रोक देगी। ए मनुष्य रुक जा, तू बुरा काम करने जा रहा है। हे मनुष्य तू रुक जा, तू बुरा काम करने जा रहा है। माता तू रुक जा, तू बुरा काम करने जा रही है, क्योंकि तू अपनी बुद्धि की शरण में। मन में जो चौकीदार बैठा है वो चौकीदार तुरंत डंडा लेके खड़ा हो जाएगा कि तू गलत काम करने के लिए जा रही है, रुक जा। कब रुकेगा? जब हम अपनी बुद्धि की शरण में होंगे। तो बुद्ध ने पहला ही शब्द क्या कहा है? मेरी शरण में मत आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हें केवल मार्ग दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है। मेरी शरण में ना करके तुम केवल अपनी बुद्धि की शरण में आओ। तो बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्धि की शरण में जो आ गया वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर पाएगा। जब भी वो कार्य करने जाएगा तो उसे बुद्ध की याद आएगी और उसके हाथों से, मन से, वचन से कुशल कर्म ही होने वाले हैं, बुरे कर्म नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति बुद्धि के लिए रगड़े को धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब क्या होता है? देखिए धम्म क्या है? भगवान तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो अपनी बुद्धि की शरण में गए, मन जागरूक हुआ, तो उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार में जो दुख है उस दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं। संसार में जो दुख है उस दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पहला दुख होता है व्यक्ति को व्यक्तिगत कारणों से, अपनी वजह से, परिवार की वजह से। दूसरा दुख होता है समाज की वजह से। तीसरा दुख होता है प्रकृति की वजह से।
जैसे कि अभी ये भूकंप आया, ये एक प्रकृति की आपदा आई, इसमें जिसको नुकसान हुआ वो दुखी हुआ। तो दुख कैसा होता है? 3 तरीके का होता है, एक व्यक्तिगत पर्सनल दुख, एक सामाजिक दुख और एक प्राकृतिक दुख। तो बुद्ध ने देखा कि इस दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बुद्ध ने उस ज्ञान की खोज की, जिस खोज के लिए वे घर से निकले थे, और खोज करने के बाद उन्होंने सुना, जैसे कि मां साहब ने बताया था, संगठित होना बाबा साहब का संदेश था। तो संघ का मतलब होता है एकजुट होना, संगठित होना। आज सुबह ही मैंने बुद्ध विहार से जो पाठ पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि एक राजा था अजातशत्रु, उसने निर्णय किया था कि हम बज्जियों पर आक्रमण करेंगे, हम बज्जियों पर आक्रमण करेंगे। तो उसने अपने प्रधानमंत्री से पहले कहा कि ऐसा करो, आक्रमण करने से पहले तुम जाओ और बुद्ध के पास सलाह लेकर के आओ कि हम बज्जियों के ऊपर आक्रमण करेंगे, तो बुद्ध क्या कहते हैं इस बात को सुन के आना। तो राजा ने भेजा, प्रधानमंत्री बुद्ध के पास गया और बुद्ध से प्रधानमंत्री ने बोला कि हे तथागत, राजा साहब बज्जियों पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने प्रधानमंत्री से कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने बगल में खड़े हुए अपने शिष्य आनंद से कहा कि हे आनंद, तुम्हें याद है कि बज्जीय लोग एकजुट रहते हैं, हर हफ्ते वो मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, पंचायत करते हैं। तो आनंद ने कहा हाँ बनते ऐसा ही है, वो लोग तो हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते पंचायत करते हैं, हर हफ्ते इकट्ठे होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका पतन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग एकजुट हैं, उनके अंदर एकजुटता की ताकत है, तो उनका कोई भी पतन नहीं कर सकता। उनका पतन कब हो सकता है? केवल उनका पतन जब हो सकता है जब बज्जिए लोग बुरे मार्ग पर चले जाएं, व्यभिचारी बन जाएं, नशेबाज बन जाएं, ज्वारी बन जाएं, तब उनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब तक वो एकजुट हैं तब तक उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो भगवान बुद्ध ने उस प्रधानमंत्री से कहा, हे प्रधानमंत्री, जब मैं बज्जियों के पास गया था तो मैंने बज्जियों को एक शिक्षाएं दी थी कि तुम एकजुट रहना और जीवन में कुशल कर्म करना, तुम्हारा जीवन में कभी भी कोई कुछ अरे बुद्धियों है तो है फलाना दीगा। 1.5 घंटे तक गाली देते रहे। भगवान बुद्ध ने कहा अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं आगे जाऊं, दूसरे गांव में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफी देर तक वो गाली देते रहे। बुद्ध शांत खड़े रहे, उनसे बस यही बात कहते रहे कि मैं आगे के गांव में जाऊं, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो लोगों ने देखा ये कैसा व्यक्ति है, हम इसे गालियां दिए जा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहा। तो बुद्ध से उन्होंने पूछा कि हम आपको गालियां दे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। तो बुद्ध ने कहा कि मैं पिछले गांव में से आ रहा हूं और पिछले गांव में लोगों ने मेरे को मिठाइयां देने की कोशिश की, मेरा पेट भरा हुआ था तो वो मिठाइयां उन्हीं को दे दी। तो वो किनके पास रही मिठाइयां? उन्हीं के पास। तो आप मुझे गालियां देने का प्रयास कर रहे हैं, वह गालियां मैं नहीं ले रहा हूं, तो किसके पास रहेंगी? जैसे वो मिठाइयां उनके बच्चों के पास और महिलाओं के पास रही, ऐसे ही तुम मुझे जो भी माँ की बहन की श्रद्धा जो दे रहे हो वो किसके पास रहेंगी? तुम्हारी माँ की और तुम्हारी बहन के पास वो श्रद्धा रहेगी। तो वो पूरे गांव वाले भगवान बुद्ध की शरण में आ गए, हे बुद्ध आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, और वे बुद्ध के उपासक बन गए। एक व्यक्ति उनमें से मुंह पर थूक करके चला गया, भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक करके चला गया। अब वो चला तो गया, अब पूरी रात विचलित रहा, समझ में नहीं आया क्या करूं, पागल सा हो गया। दूसरे दिन बुद्ध को ढूंढते ढूंढते वो पहुंचा और बुद्ध के पास जाकर के बोला, हे तथागत मुझे माफ करें, कल मैंने आपके मुंह पर थूक दिया था। तो बुद्ध ने बोला कौन है आप? बुद्ध ने बोला कौन है आप, क्या चाहते हैं? अरे बुद्ध आपने पहचाना नहीं, कल मैंने आपको मुंह पर थूक दिया था। नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आपने ऐसा कुछ किया था। अगर बुद्ध उन बातों को याद रखते तो फिर वो बुद्ध कैसे? वो बातें मन में घूमती रहती, वो मन में एक गांठ बन जाती, वो गांठ बन जाती तो क्या होता है, तू मिल जाए मेरे को, तूने मेरे मुंह पे 1 बार थूका, मैं तेरे मुंह पे 10 बार थूकूंगा, पंचायत से थकवाऊंगा, पड़ोसियों से थकवाऊंगा। और वो मन में गांठ बन जाती। गांठ बनने से क्या होता, वो टेंशन में आ जाता, मानसिक रूप से परेशान हो जाता। अरे वो परेशान हो जाता तो उसको कष्ट होता, उसे कोई ना कोई बीमारी घर कर लेती। तो व्यक्ति क्या होता है, जब किसी की गलत चीज को ले लेगा, जैसे कि बंते जी ने कहानी सुनाई थी कि वो टेम्पू वाला गाली दे रहा था, अगर वो गालियों को रख लेता तो वो आगे बढ़ नहीं पाता। इसीलिए किसी की अच्छी चीज, बुरी हुई चीज
नहीं लेनी चाहिए। जब तक आपके जरूरत ना हो तब तक कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। तो क्या कहा हमने कि प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। तो प्राणी हिंसा नहीं करेंगे तो दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो कष्ट नहीं होगा, आंखों से आंसू नहीं आएंगे। दुख व्यक्ति के पीछे ऐसे चलता है, मैं आपको बता दूं, जैसे गाड़ी होती है बैलगाड़ी, बैल आगे आगे चलते हैं, पहिए पीछे पीछे चलते हैं। तो दुख जीवन में व्यक्ति के पीछे ऐसे ही चलता है, तू आगे चल मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, तू आगे चल मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। लेकिन जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, कुशल कर्म करता है, तो सुख उसके साथ ऐसे चलता है जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया। जब हम चलते हैं तो छाया हमारे साथ हमेशा रहती है, तो सुख उसी प्रकार से हमारे साथ रहता है। आगे भगवान बुद्ध ने क्या कहा, जो मैं केवल वंदना की बात कर रहा हूं, बाकी बहुत बड़ी बात है कि बुद्ध ने वंदना में क्या कहा। जब भी हम वंदना करते हैं तो केवल अपने कल्याण के लिए बात करते हैं, बुद्ध के लिए कोई बात नहीं करते। दूसरी बात में भगवान बुद्ध ने कहा, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधि। ध्यान दीजिएगा, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, मैं चोरी नहीं करूंगा और ना किसी दूसरे को चोरी करने की प्रेरणा दूंगा। अब देखिए, ये गिलास है, अब ये मेरे लिए नहीं रखा, मैंने उठाया अपनी जेब में रख लिया, मैं चला गया। ये बात किसी को नहीं मालूम है, मैंने चोरी की अपने पास रख के चला गया, ये बात किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इसको तो मालूम है, मेरे मन को तो मालूम है, मेरे मन के अंदर जो चौकीदार बैठा है उसको तो मालूम है कि मैंने चोरी की है। किसी को नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में, मेरे अंदर जो चित्त है उसको मालूम है कि मैंने चोरी की है। तो वो चोरी करने से क्या होगा कि मेरे अंदर एक अजब सी बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि जब तक चोरी का माल गल नहीं जाता, पच नहीं जाता, तब तक शांति नहीं आती। तो मन विचलित रहता है, मन विचलित रहता है चोरी करने से। और कुछ लोग चोरी कराते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं। तो जब चोरी करते हैं तो दुख होता है, और दुख होता है तो फिर वही कष्ट होता है, और कष्ट होगा तो फिर आंसू आएंगे। तो इसीलिए जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी चीज को आपको ना दे और आपको आवश्यकता के अनुसार जरूरत ना हो, तब तक वो चीज नहीं लेनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये बातें 2500 वर्ष पहले कही थी। अगर 2500 वर्ष से अब तक हम ये सारी बातें मान रहे होते तो वज्जियों की तरह हम भी मजबूत होते, हमारा भी चारों नाम होता कि ये लोग ऐसे हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए और ना दूसरे को चोरी करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि संस्कार की बात आई थी। आज अगर हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो बच्चे आगे चल करके अच्छे कर्म करने वाले हैं। तो हम बच्चों को, अपने समाज में जितने भी लोग हैं, सबको यही बात कहेंगे कि ना चोरी करें और ना तीसरे को चोरी करने की प्रेरणा दें, क्योंकि दुख इससे भी आता है। तीसरी चीज भगवान बुद्ध ने कहा था, कामेश मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदम समाधि। अर्थात मैं काम मिथ्याचार एवं भोग विलासों से दूर रहूंगा। काम मिथ्याचार भोग विलास क्या होते हैं? अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री पर लड़की पर निगाह रखना। अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री पर निगाह रखना, पर लड़की पर निगाह रखना। ये सब अच्छी है तो ठीक है, वो तो अच्छी है, तू क्यों अपने मन को खराब कर रहा है? तू क्यों अपने मन को खराब कर रहा है? वो तो अच्छी है, वो तो सुंदर है। बागीचे में सुंदर सुंदर फूल होते हैं, अगर सारे फूलों को तोड़ देंगे तो बगीचा थोड़ी उजड़ जाएगा। बगीचा उजड़ जाएगा। बगीचा कब अच्छा लगता है? जब उसमें चारों ओर सुंदर सुंदर फूल होते हैं। तो उन फूलों को अगर हम उजाड़ देंगे तो क्या होगा? उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं? अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री के साथ गमन नहीं करना है। जब आप पराई स्त्री के साथ ऐसा करेंगे, कहीं पता चला तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पुलिस थाने जाएंगे और जेल तक होती हैं। देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप हो जाता है, बलात्कार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि ऐसे बुरे कर्म मत करो। बच्चियों के लिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि इनका पतन तभी होगा जब ये बुरे कर्म करेंगे, नहीं तो इनका पतन नहीं हो सकता। व्यक्ति का पतन कब होता है? जब वे ऐसे बुरे कर्म
करता है। जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तभी उसका पतन होता है। तो आगे भगवान बुद्ध ने आगे बात क्या कही, बड़े ध्यान से सुनिएगा महिलाएं खासकर। मूषावादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं ना स्वयं करूंगा और ना मैं किसी दूसरे को करने की प्रेरणा दूंगा कि तू कर, चलेगी मैं बैठी हूं पीछे। किसी की बुराई करेंगे तो क्या आपको गारंटी है कि जो आपसे बुराई सुन रहा है वो आपके पास से उठ करके जाकर के आपकी बुराई नहीं करेगा? बताइए, गारंटी है इस बात की? मैं वो कप्तान सिंह से बुराई कर रहा हूं, खूब बुराई कर दी, अब मुझे क्या पता जी जहां से उठ करके जाकर के किसी और से मेरी बुराई नहीं करेंगे? कर सकते हैं ना। तो जैसा पेड़ हम बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। आप सोचें कि मैंने गुलाब के फूल लगा दिए और कमल के मिल जाए, नहीं, गुलाब के में कांटे ही होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, झूठ नहीं बोलें, चुगलखोरी नहीं करें, निंदा नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो झूठ कब बोलते हैं? किसी चीज को छुपाने के लिए, किसी अच्छी चीज को छुपाने के लिए, अपने लाभ के लिए। तो ऐसे काम ना करें, चोरी के छुपाने के लिए। तो झूठ, चुगलखोरी, बुराइयां ये ना करें, क्योंकि ये बदले में आपको वही चीज मिलने वाली है जो आप देने वाले हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सुरा मेर मध्य प्रमाद खाना पेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। पुरुष बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। केवल एक यही सील ऐसा है जिसकी वजह से हमारा पुरुष वर्ग समाज बुद्ध धर्म से दूर है। केवल एक सील की वजह से दूर है, क्योंकि एक सील ही कांटे की तरह चुभता है लोगों को। लेकिन यह सील बहुत अच्छा है, सुनने वाली बात है कि बुद्ध ने कहा है, सुरा मेरे मध्य प्रमाण थाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। ये बात बहुत अच्छी है, आना चाहिए लोगों को शरण में। बुद्ध ने क्या कहा है, मैं कच्ची पक्की शराब आदि सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं से विरत रहूंगा। मैं इन सारे प्रकार के नशों से विरत रहूंगा। मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा। अब आप सोचिए, नशा व्यक्ति करता है, पहली हानि धन की हानि। किसकी हानि? धन की हानि। दूसरी हानि मन की हानि। जब व्यक्ति नशा करता है तो उसके मन पे गलत विचार हावी होते हैं, गलत विचार हावी होते हैं, मन की हानि। तीसरी हानि वाणी की हानि। जब मन में गलत विचार आते हैं तो मुंह से विचार निकलते हैं, वाणी की हानि। चौथी हानि तन की हानि, किसी ना किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। तो धन की हानि, मन की हानि, तन की हानि, वाणी की हानि, परिवार की हानि। यानी किस किस चीज की हानि होती है? केवल एक चीज से। एक चीज से किस किस चीज की हानि होती है? जैसे कि बाबा बंते जी ने कहानी सुनाई थी, तू काय काय के लिए रोवेगी? तू वो सिल के लिए रोगी कि वो देसी घी को रोवेगी कि दरिया को रोगी कि पानी को रोवेगी, चपटिया को रोवेगी? कहानी सुनी थी, किन किन लोगों ने सुनी थी पिछले बार? हाँ, बहुत गाँव में आया तो एक बुढ़िया थी मरी सी, उनने क्या कर रहा, तू सिल फूटंगो। अच्छा आ जा, ले क्या रुपया ले? वो 1 रुपया। ठीक है, ले 1 रुपया ले, और जेब में सिल रखी है और तू यहाँ कूट दी हो, ठीक है क्या? मैं अभी आती हूँ, मैं पानी भरवे जा रही हूँ, ठीक है? जब तक मैं पानी भर के आऊँ तुझे सिले कूट दी हो। हाँ, एक बात ध्यान रखियो, मैं चूल्हे पे दरिया रख के जा रही हूँ, न वो दरिया ना घोटत रही हो और न जामे एक लकड़िया लगा दियो, ठीक है? अरे अम्मा यहाँ का बात है, सदमा करता हो, तुझे पानी भरवे जा, ठीक है साहब? अम्मा तो पानी भरने चली गई, पीछे क्या हुआ कि वो सिंध कूटते 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 क्या हुआ, उसकी हथौड़ी में से हथौड़ा निकला और हथौड़ा जाकर के ऊपर वो टंगी थी, वो रस्सी पे वो टंगी रहती है ना चपटिया, उस चपटिया में था देसी घी। अब देसी घी में जाया करिए वो हथौड़ा पड़ गया। अब पड़ गया तो क्या हुआ, देसी घी की चपटिया फूट गई और फूट के काय पे गिरी? चूल्हे के ऊपर। और चूल्हे के ऊपर वो हथौड़ा गिरा तो वो दरिया में गिरा तो
दरिया की हड़िया टूट गई, और दरिया की हड़िया टूट गई तो उसमें देसी घी का आगे पड़ा आग में। तो आग में जब देसी घी डालेंगे तो क्या होगा, और भड़केगी ना। अब वो देसी घी तो आग भड़की, और आग भड़की तो ऐसी भड़की कि छप्पर में आग लग गई। अब तो छप्पर में आग लग गई। अब तो वो देख कर रुपया फेंक के सामान सट्टे फेंक के सीधा वो अब भागते भागते जाते क्या हुआ कि रास्ता में अम्मा से ही टकराए। अब अम्मा से टकराओ तो खाओ तो अम्मा की खोपड़ी में मटकिया रही पानी की, अब वो फूट गई। अब अम्मा गाली दे, अरे नाच मिटे तेरे मेरी पानी की मटकिया बोलते ही, पानी की मटकिया बोलते मैं कहा तो मैं कब पीऊंगी, कैसे पीऊंगी। तो माने गई अम्मा तू पानी के लिए रो रही है, जब मटकिया के लिए रो रही है, तू काहे के काहे रोएगी, तेरे घर में तेरा देसी घी पे कभी गिर गया, तेरी मटकिया फूट गई, तेरी दरिया की मटकिया फूट गई, तेरा चूल्हा फूट गया, तेरे छप्पर में आग लग गई, तू काहे काहे रोएगी। तो ध्यान कर काहे के लिए रोएगी, जीवन में निरे दुख है, तू कौन कौन से दुख लेकर रोएगी है। तो ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और समस्याएं बढ़ाने से क्या होगा, काय के लिए हम रोएंगे। तो भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि बुरे कर्मों से दूर रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति बुरा काम करता है, बुरा काम करने में होता क्या है कि थोड़ा मजा आता है, मजा आता है ना, अरे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस बुरे कार्य को करने के लिए थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, शायद हो सकता है कुछ समय के लिए भी अच्छा लगता हो, लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो उसके बाद दुख ऐसे आता है, उसके जीवन में दुख की बारिश होने लगती है। तब उसे ख्याल आता है कि मैंने उस समय ये क्या कर दिया। तो दुख उसके पास बड़ी बुरी तरह आता है। हो सकता है कि बुरे कर्म करने वाले को कुछ फल कुछ समय तक अच्छे मिल रहे हों, और अच्छे कर्म करने वाले को फल देर से मिल रहे हों, लेकिन जब फल मिलना शुरू होता है, पेड़ पर जब फल लगते हैं तो कुछ समय बाद आते हैं, और बाद में पूरे वृक्ष पूरे देश सबको छाया भी देता है, फल भी देता है। और लेकिन जब बुरे कर्म आते हैं तो उनका परिणाम दुखों के सिवा और किसी से नहीं भोगना पड़ता, आंखों से आंसू आते हैं, उस समय दुख जब भोगना पड़ता है। मैंने पिछली बार भी बात बताई थी, इस बार भी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये बातें जब तक आपके दिमाग में बार बार नहीं जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। मैंने पिछली बार बताया था, भैरव की एक लड़की थी, मुझे बुद्ध विहार पर मिली थी, दूसरा पति को लेकर के पहुंची थी। उसके पति को यहाँ से कैंसर हो गया था। उसने अपने पति को बहुत समझाया था कि तू सफल मत खाया कर, लेकिन वो नहीं माना। और जब बनते जी ने उसके दवाई डाली थी तो चीख रहा था, बबलू भाई मेरे साथ थे, चीख रहा था, उसको सब्र नहीं हो रहा था कि क्या करूं। बुद्ध ने बाबा बनते जी ने कहा था कि ये दवाई इसने सहन कर ली तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कष्ट हो रहा था उसको। तो जब हमने उससे बात की तो उसने बताया ये मेरा दूसरा पति है, मेरा पहला पति दारू पीता था, नशेबाजी करता था, टीवी से मर गया, मकान बिक गया, तो मैंने ये दूसरे से शादी की, और दूसरे से शादी की तो आज जीव ऐसी स्थिति में रखा हुआ है। तो इसीलिए आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिस किसी को भी पूछते हैं, कुछ भी करें, लेकिन बुरे कर्मों से बचें, लोगों के साथ अच्छा आचरण करें। अच्छा आचरण करेंगे तो आपको भी अच्छा आचरण प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है बुराई से दूर रह करके, कौन आ रहा, अच्छाई की ओर आप लोग अग्रसर हों। भगवान बुद्ध के तमाम सेवक थे, तमाम अनुयायी थे, जो उस समय बहुत सारा पैसा था उनके पास, और भगवान बुद्ध की शरण में वो आए थे। भगवान बुद्ध ने सभी को यही शिक्षा दी थी। आज आपके भी बीच में यही शिक्षाएं लेकर के हम आए हैं। एक कहानी और सुनाता हूं आपको, महिलाएं के ऊपर है, थोड़ी एक आध दो कहानी और चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था प्यासा, बड़ी अच्छी कहानी है, महिलाएं और पुरुष बड़े ध्यान से सुने। एक व्यक्ति बहुत प्यासा था, और प्यासा था तो एक कुएं के पास वो आया, वहां एक महिला पानी भर रही थी। तो वो प्यासा था, वो कुएं के पास आया, और कुएं के पास एक महिला पानी भर रही थी। लेकिन व्यक्ति थोड़ा कुछ
जिज्ञासु टाइप का था। वो सोचा था आज किसी महिला की परीक्षा लूं। तो उस महिला की परीक्षा ली। तो उसने कहा, पानी पीने के बाद उसने उस महिला से कहा कि बहन एक काम कर, मुझे तू एक बात बता, मैंने सुना है महिलाएं बड़ी चालाक होती हैं, महिलाएं बड़ी चालाक होती हैं, तू मुझे अपनी चालाकी की वो बता, कि तू चालाकी की परिभाषा बता मेरे को, महिलाएं चालाक होती हैं। कहानी अच्छा ध्यान से सुने जरा महिलाएं। तो चालाकी की बात के लिए उसने महिला से कहा कि आप मुझे को ये महिलाओं की चालाकी के बारे में बताओ। तो वो पानी भर रही थी कुएं पर, वो अकेली थी। तो उसने कहा ठीक है मैं चालाकी के बारे में बताऊं धरो पे। उसने क्या किया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे आओ गांव वाले, आओ गांव वाले, आओ गांव वाले, सब लोग भगे, आओ आओ। अब अचानक गांव वाले भगे आए, वो महिला तो बड़बड़ा गया, अरे जेका मैं तुमने किसे बुला लिया, अरे तूने पूछा था ना महिलाओं की चालाकी, देख अब वो आएंगे और तुझे कूटेंगे, ये कहेंगे, मैं कहूंगी कि इसने मुझे छेड़ा है और मेरे संग बदतमीजी कर रहा था, तुझे अब ये नहीं रख के कूटेंगे, मारेंगे, तब तुझे समझ में आएगा। अरे अरे बहन जी रहने दो, पैरों में गिर गया, नहीं नहीं मैंने तो आपसे वैसे ही पूछा था। तो ठीक है, उसने मटका उठाया पानी का महिला ने और ऊपर डाल लिया पानी का मटका। अब जैसे ही गाँव वाले आए तो गाँव वाले से उसने क्या कहानी सुनाई, मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मेरे को बचाया, इस भले आदमी ने मेरे को बचाया। भगवान है कि इस आदमी ने हमारी महिला की जान बचा दी। अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो उस महिला ने फिर कान में कही, अब समझ में आई महिलाओं की चालाकी किसे कहते हैं। कोई भी महिला घर को अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है, किसी के जीवन को कैसे भी मोड़ सकती है। तो एक महिला थी, एक क्षण था, उसने एक क्षण में ही कहानी पलट दी, कहेंगे तो तुझे कूटेंगे, मैं इतना कहूंगी कि तूने मुझे छेड़ा है। और जब सर से झुक गया तो उसने क्या किया, पानी डाल दिया, क्या इसने तो मुझे बचाया है। तो सोचने वाली बात है कि महिलाएं जो कुछ संसार में अच्छा बुरा जो घटित होता है ना, उसमें महिलाओं का हाथ विशेषकर होता है। अगर पुरुष कोई गलती कर रहा है, अगर महिला वहीं उसके कान पकड़ के हट दे, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहना हो, वहीं उसके कान पकड़ के हट दे, तो फिर उसकी इच्छा वो नहीं होगी कि ये गलत कार्य कर जाए। तो महिलाएं अच्छा कार्य भी कर सकती हैं, बुरा कार्य भी कर सकती हैं, महिलाओं के ही हाथ में होता है। तो भगवान बुद्ध की शरण में आएंगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी बातें करने को मिलेंगी। भगवान बुद्ध जब अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते थे तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने एक चाल चली, ध्यान देना, एक चाल चली कि ये बुद्ध बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, हमारी रोजी रोटी बंद करा रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक महिला को तैयार किया कि तू जा बुद्ध पे ऐसे ऐसे आरोप लगाइयो। तो वो क्या करती थी महिला, जब भगवान बुद्ध के प्रवचन होते थे वो महिला जाती थी और लौटती थी। तो वो चरित्रहीन महिला थी, तो लोग उससे पूछते कहाँ से आ रही है तू रात को, कुछ नहीं भगवान बुद्ध के बगल में सोई थी। ऐसी बात है वो करती। 2 महीने बीते, सब ऐसे ही कहती कि मैं भगवान बुद्ध के कुटी में सोई थी, भगवान बुद्ध। 3 महीने बीते तो उसने कुछ कपड़ा सा पेट पे बांध लिया और कपड़ा बांध के वो आगे चलती, फिर ऐसे ही कहने लगी। 9 महीने आने पर उसने क्या किया, मोटा पेट कर लिया, कपड़े से लकड़ी को बांध करके आगे आ गई। आए करके भगवान बुद्ध के आगे खड़े होके बोली, हे बुद्ध तू बड़ी नौटंकी करता है, तू प्रवचन दे रहा है, सब काम कर रहा है, तुझे इस बात का ख्याल नहीं कि मेरे पेट में बच्चा, तेरा बच्चा पल रहा है, इसका तुझे ख्याल नहीं, इसका तो ख्याल कर। तू नहीं कर सकता तो किसी अपने मित्रगण से कह, किसी से कह के इसका ख्याल रखने के लिए कुछ कहे। तो उसने बहुत सारी बातें जब कही तो बुद्ध ने पता है क्या कहा, सुनना ध्यान से। बुद्ध ने कहा कि ए बहन, क्या कहा, ए बहन इस बात की या तो तुझे मालूम है या मुझे मालूम है, औरों को तो किसी को मालूम नहीं है। तो जैसे ही बुद्ध ने उससे कहा कि ए बहन, तो उसे एक ठसका सा लगा, हंसी आई और हंसी के मारे उसकी पट्टी सी खुल गई, तो वह सबके सामने बेइज्जत हुई। तो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है जीवन में, तो अगर कोई बुरा व्यक्ति उस पर कितना भी प्रहार करने की कोशिश करे, कितना भी उसे फंसाने का कोशिश करे, समय आने पर बुरा व्यक्ति ही बुरा साबित होता है, अच्छा व्यक्ति अच्छा साबित होता है। तो इसीलिए बुद्ध की शरण में जाएं, धम्म की शरण में जाएं, संघ की शरण में जाएं और सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करें। जब तक आप अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे,
तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों के साथ अच्छा आचरण करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए पवित्र भोजन करने से, लोग कहते हैं ना मैं पवित्र भोजन करता हूं, पवित्र भोजन करने से मन पवित्र नहीं होता। 4-4 बार नहाने से मन पवित्र नहीं होता। जिस प्रकार हम शरीर की गंदगी साफ करते हैं, उसी प्रकार से हर हफ्ते अगर हम धर्म की बातें सुनाए, ज्ञान की बातें सुनाए, तो हम अपने मन की सफाई करें। अपने मन की सफाई करेंगे तो शरीर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई आवश्यक है। शरीर की शुद्धि से ज्यादा बड़ी शुद्धि है मन की शुद्धि। शरीर पे की गंदगी इतनी महत्व नहीं रखती जितनी मन की गंदगी महत्व रखती है। तो इसीलिए अपने मन को शुद्ध करें। भोजन से शुद्ध नहीं होता व्यक्ति, पवित्र भोजन कर ले। पवित्र बातों से मन शुद्ध होता है, पवित्र कर्मों से मन शुद्ध होता है। दूसरों की बुराई ना करें। दूसरों की बुराई, जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति कैसा होता है, रेडियो होता है, रेडियो जैसा उससे पूछी अरे ये फलाना आदमी कैसा है, तो पता है कि जैसे सो स्टेशन चालू हो जाएगा, जैसे वो आर भारत वाला चीख चीख के बोलता है ना, अरे ये ऐसा है, ये फलाना है, ये ढीका है, यानी उससे कुछ पूछा ही नहीं, इससे पहले उसने दूसरे की बुराई शुरू कर दी। तुम आज बोले जा रहा, लेकिन जब उससे पूछी तेरे अंदर क्या अच्छाई है या बुराई है, तो अपने अंदर वो नहीं बता पाया, दूसरे की बुराई तो उसने बड़ी अच्छी तरीके से बता दी। तो इसीलिए जब व्यक्ति से खुद के बारे में पूछा जाता है तो नहीं बोल पाता, दूसरे की बुराई तो बहुत आसानी से कर देता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपना भला करता है, दूसरे का भला नहीं करता, वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। जो अपना भी भला नहीं करता, दूसरे का भी भला नहीं करता, वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा है? जो अपना तो भला कर ही रहा है, लेकिन अपने भले के साथ साथ दूसरों के भले की सोच रहा है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। अन्यथा श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा नहीं है। 4 तरह के पति पत्नी होते हैं, बताए थे मैंने पिछली बार भी, कि एक दुष्ट पति एक दुष्ट पत्नी के साथ रहता है। पति भी बुरे कर्म करता है, पत्नी भी बुरे कर्म करती है, पति भी गाली देता है, पत्नी भी गाली देती है, दोनों एक जैसे मिल जाते हैं रेडियोबाज। एक पति ऐसा होता है, खुद अच्छा होता है लेकिन पत्नी खराब होती है, वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि बहन जी रहने दो, वो नहीं उल्टी सीधी बातें करी जाती है। एक व्यक्ति कैसे होते हैं कि खुद तो खराब होता है, उसकी पत्नी अच्छी होती है कि मान जा वो बहुत अच्छी बात है कभी, लेकिन वो नहीं मानता। एक पति पत्नी कैसे होता है, वो खुद भी अच्छे होते हैं, उनकी पत्नी भी अच्छी होती है। तो अब हमें देखना है कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, कि हमारी पत्नी अच्छी है हमारे पति बुरे हैं। तो हमें तो अच्छा बन के चलना है। जितना हम अच्छा बन जाएंगे उतनी ही अच्छी बातें हम लोगों के साथ कर लेंगे। तो इसीलिए अच्छी बातों पर ध्यान दें, बुरी बातों पर ध्यान ना दें। अच्छे संस्कार लाएं, अच्छे संस्कार लाएंगे तभी आप अच्छे अपने आप को अच्छा कर पाएंगे, आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करेंगे। तो भगवान बुद्ध की आज की बातें आपको अच्छी लग रही है क्या? नहीं लग रही है? मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, शायद नहीं अच्छी लग रही है? किसी भी बात को, अब सुनना मेरी बात, एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, किसी भी बात को इसीलिए मत मानो कि बुद्ध ने कही है, किसी भी बात को इसीलिए मत मानो कि बाबा साहब ने कही है, किसी भी बात को इसीलिए मत मानो कि मैंने कही है, किसी भी बात को इसीलिए मत मानो कि किसी बड़े आदमी ने कही है। उस बात को मानने से पहले तर्क की कसौटी पे घिस के देखो, क्या ये बात मेरे अच्छे के लिए कही है, मेरे परिवार के अच्छे के लिए कही है, मेरे समाज के अच्छे के लिए कही है, तो उसको स्वीकार करो, अन्यथा स्वीकार मत करो। आज की बातें अगर आपके अच्छे के लिए हैं, आपके लिए है, तो इसीलिए ये बात को ध्यान रखो। और एक कहानी, जैसे कि पिछली बार कुछ महिलाएं नहीं थी, तो मैं कहानी वो वाली दोबारा सुनाना चाहूंगा, आपको याद हो जाएगी, तो आप भी उस कहानी को लोगों को सुनाया करोगी, तो याद हो जाएगी ना। मैं एक बार सुना दूं उसको। कौन सी वाली कहानी बताओ? काली वाली सुना दो, काली वाली कहानी सुना तो भी याद हो जाएगी। एक महिला थी विदेशिका, ध्यान से सुनना जिनने कहानी नहीं सुनी है। एक महिला थी विदेशिका, चारों ओर उसकी ख्याति थी। अरे बापाई थी, बड़ी अच्छी महिला है साहब, बहुत शांत है, किसी से लड़ती नहीं, किसी से झगड़ती नहीं, किसी से गाली नहीं देती, उससे कोई भी कुछ कहता रहे उसके साथ कोई भी, वो किसी से बुरा नहीं कहती। तो उसकी नौकरानी थी एक काली, वो कह रही मेरी मालकिन की बड़ी तारीफ होती है चारों तरफ। ध्यान दे रहे हैं ना सभी लोग? हाँ,
तो वो कहती थी मेरी मालकिन बड़ी अच्छी है, चारों ओर उसकी बड़ी ख्याति है, लोग बड़े कहते हैं कि अच्छी है। तो उसने कहा कि मालकिन की मैं परीक्षा लूंगी। ध्यान देना सभी लोग कि मैं मालकिन की परीक्षा लूंगी कि ये अच्छी है बुरी है। तो वो नौकरानी जाती कि सुबह जल्दी उठ जाती थी 4 बजे। तो उसने क्या किया, वो 4 बजे ना उठ के 6 बजे उठी। तो उसकी मालकिन आई और मालकिन ने पूछा, अरे काली तू इतनी देर से क्यों उठी? तो उसने कहा कुछ नहीं मालकिन, ऐसे ही देर से उठी। तो मालकिन ने कुछ नहीं कहा, पहला दिन था, मालकिन को गुस्सा तो आता ही नहीं था, तो मालकिन ने कुछ नहीं कहा। अब वो कह रही है मेरी मालकिन तो बड़ी अच्छी निकली, इसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने क्या किया, वो 6 बजे की बजाय 7 बजे उठी। अब मालकिन फिर आई, अरे काली तू आज फिर देर से उठी? मालकिन कुछ नहीं, ऐसे ही, कोई बात नहीं। तो वो थोड़ी सी जल्लाई, चल कोई बात नहीं ठीक है, कल से जल्दी उठी हो। उसने सोचा मालकिन तो आज भी कुछ नहीं की, तो चुपचाप चली गई। तीसरे दिन क्या हुआ, और फिर जानबूझ करके सुबह 8 बजे उठी। और जब 8 बजे उठी तो मालकिन को थोड़ा गुस्सा आया, काली चिल्लाते हुई, काली काली तू इतनी देर से क्यों उठ रही है आजकल? तुझे समझाया था मैंने जल्दी उठे। वो इतना कह करके चली गई, उसे गुस्सा फिर भी नहीं आया ज्यादा। वो कह रही थी आज भी ये गुस्सा पी गई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चौथे दिन उसने क्या किया, वो 9 बजे उठी। जब 9 बजे उठी तो मालकिन चिल्लाते हुए आई, काली काली आज तुझे देखती हूँ तू बहुत देर से उठती है, आज देर में क्यों उठी? के ऐसे ही, तो ऐसे ही जैसा उसने कही नहीं तो दरवाजे में से एक लकड़ी निकाल के दे 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 उसकी खोपड़ी में मारना शुरू कर दिया। तो वो तो जैसे ही उसका सर फूटा तो नौकरानी तो चिल्लाने लगी, अरे बस्ती वालों देखो देखो मेरी मालकिन कितनी बुरी है, तुम तो कहते थे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कि किसी से लड़ती नहीं झगड़ती नहीं, किसी को गाली नहीं देती, और देखो इसने मुझे मारा है। तो मारा है तो उसने उसके सब्र की परीक्षा ली, उसने मारा। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिए। तो उसने उससे मारा, 4 दिन बाद उसको गुस्सा आया और उसकी चारों जो अच्छाई की ख्याति थी बुराई में बदल गई, बुराई में बदल गई। लेकिन भगवान बुद्ध को उन्होंने इतनी गालियां दी, उधर बैठ करके गए, लेकिन बुद्ध ने कभी बदले में ऐसा नहीं किया। तो जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो एक हीरे के समान है, हीरे के समान है। ये बातें आपको ध्यान रहे, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि बुद्ध के अनुयायी असली हीरे के समान हैं। असली हीरे और नकली हीरे में क्या अंतर होता है ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। असली हीरा और नकली हीरे में क्या बात होता है कि एक राज दरबार में एक राजा ने घोषणा की कि मेरे पास कुछ असली और नकली हीरे हैं, जो इनमें से असली और नकली निकाल के बता देगा मैं उसको इनाम दूंगा, जो नहीं बता पाएगा उसे मार दूंगा। असली और नकली दोनों एक से ही होते हैं क्योंकि कांच तो एक सा होता है। तो तमाम लोगों ने कोशिश की असली नकली बताने की, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तो एक अंधा व्यक्ति आया राज दरबार में, उस अंधे व्यक्ति ने आकर के राजा से कहा, हे राजन मैं बताता हूँ असली हीरे कौन से और नकली हीरे कौन से हैं। तो राजा ने कहा, अरे ये आंख वाले नहीं बता पाए, तू अंधा होकर के कैसे बताएगा? सभी दरबारी सोचने लगे आंख वाले तो बता नहीं पा रहे, अंधा व्यक्ति कैसे बताएगा? तो अंधे व्यक्ति ने कहा, आपको सिर्फ इतना बात पर ध्यान रखना है कि मैं असली और नकली बताऊंगा, ये छोड़िए मैं अंधा हूँ क्या आंख वाला हूँ। उसने हीरे हाथ में लिए और ले जा करके धूप में रख दिए, हीरे लिए और ले जा करके धूप में रख दिए। तो जैसे ही धूप में हीरे रखे थोड़ी देर में क्या हुआ, असली हीरे तो ठंडे के ठंडे रहते हैं क्योंकि हीरे की जो तासीर होती है ठंडी होती है, असली हीरा ठंडा रहा, लेकिन जो कांच के हीरे थे वो गर्म हो गए। तो उसने वो गरम गरम हीरे निकाल के राजा के हाथ में रख दिए, जो नकली हीरे हो जो असली हीरे हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति थोड़े से भी बुराई पे, थोड़े से भी उस पर लड़ाई झगड़े पे गुस्से में आ जाए, अब मैं तेरा यूं कर दूंगा तो कर दूंगा, वो नकली हीरा होता है, वो नकली हीरा होता है। असली हीरा कौन है? जो सामने वाले की बातों को चुपचाप सुन करके बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी समझ में नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद उसकी बातें अपने आप समझ में आएंगी कि गलत मैं था। इसीलिए सच्चे हीरे बने, सच्चे हीरे बने, असली हीरे बने, नकली हीरे ना बने। तो इस प्रकार से आज हमने भगवान बुद्ध की बहुत सारी चर्चा की। चर्चा आप सभी लोगों ने सुनी। मैंने आपको चर्चा शुरू करने से पहले जो बात बताई थी वो क्या बात बताई थी? जब भूतों की परछाई नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे ही आज आपने जो बातें सुनी है
इनमें से कोई भी बात अगर आपके ध्यान में रहेगी तो शायद आपके जीवन में आपका भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। साधु साधु। चलो सभी लोग हाथ जोड़े और बोलेंगे साधु 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 साधु। सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु चकेर्नु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् कुर्यात् सबे सदा सुखी हन्तु सबे हन्तु चकेर्नु सबे भद्राणि पश्यन्तु पीछे दिया है मा कञ्चित् सबे सदा सुखी हन्तु सबे हन्तु चकेर्नु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् साधु साधु साधु। सभी 3 बार नमन करेंगे। नमामि नमामि